हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आखिरी अध्याय है। आज मैं आपको 30वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी और कल से मैं आपको सावन मास की कथा सुनाऊंगी। 15 अध्याय तक की कथा मैंने पहले सुनाई थी। कल से 16वें अध्याय से कथा को शुरू करेंगे। तो आइए सुनते हैं 30वें अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे कहिए। तब सूत जी कहते हैं, हे पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछे जाने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार करने वाला हो, अथवा स्वस्वरूप हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो अथवा दरिद्र हो, कुपन हो अथवा निंदित हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर और कर्म से पति की देवता के समान पूजा करे, कभी भी अपने पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में कुछ भी कार्य को नहीं करे। जब भी कुछ करे अपने पति से पूछकर करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा ही त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को प्राप्त नहीं होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन और कर्म से सेवन नहीं करती, तब वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती वही सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है, हंसाई जाने पर नहीं हंसती है, बात करने पर भी बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षणों वाली होती है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को प्राप्त नहीं होती, वही स्त्री सती है। सो रूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी भी ना करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखी होने पर दुखी होती है और प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहनती है और जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है और दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वही पतिव्रता स्त्री कही गई है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके अपने पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल और गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहती है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने तक स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन दे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उसे घर के कार्य करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा भी ले। दान के लिए दिए गए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे। बिना पति की आज्ञा के बंधुओं को धन नहीं दे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री को छोड़ देना चाहिए। पति जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सभी वस्तुओं का त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति मास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग करके गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी
तीसरे दिन रजकी और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, विशेष करके दिन में शयन करना, दातुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार करना, रजस्वला स्त्री नहीं करे। उनके स्पर्श से उनके साथ बातचीत भी नहीं करे। 3 दिन तक अपना मुख किसी को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचन नहीं सुनाए। पराये पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और प्रिय पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे और अपने धर्म में तत्पर रहे। शुद्ध रहे और अपनी रक्षा कर विभूषित रहे। वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बिल्कुल भी बात ना करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। भद्दी चीजों को देखना, भयंकर कथाओं को सुनना, गरिष्ठ और उष्ण भोजन करना, ऐसा भोजन गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। इस तरह विधि विधान से रहने पर स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाने की संभावना होती है। अपने गुणों से हीन दूसरी सोत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाला मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे, दूसरे की प्रशंसा न करे। पति से दूर वास न करे, किंतु पति के समीप में वास करे। पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे, दूसरे पुरुषों को न देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं बात न करे। पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय प्रसन्नचित्त श्रवण करते हुए गाते हुए पति को देखकर आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ कलह नहीं करे। निंदा किए जाने पर, ताड़ित होने पर दुखी होने की बजाय भय छोड़कर पति को कंठ से लगाए। ऊंचे स्वर से रुदन न करे। अपने पति को कोसे नहीं। अपने गृह से बाहर भागकर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाना हो तो पति की आज्ञा लेकर और रक्षित होकर जाए। वहाँ पर अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटाए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले। निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रुदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगाए। जीवन रक्षा के लिए निंदित कर्म को ना करे। ससुर और सास के पास शयन करे, कहीं अन्य शयन ना करे। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण का समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रतिदिन देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के प्रदेश जाने पर इस प्रकार के कार्यों को करे। मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक ना लगाना, अंजन ना लगाना, नख बाल आदि संस्कार ना करना, ऊंचे स्वर से नहीं हंसना, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध करके स्वच्छ श्रृंगार करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर अपने पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न हो। द्वार का सेवन न करे। स्वामी से मिली चीज को कभी दूसरे को न दे। यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से रहे, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमन करते हुए आतुर कार्यों में पति को नहीं उठाए। अकेली कहीं भी न जाए। जो स्त्री अपने पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह अपने पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर
जो स्त्री क्रोध करके अपने पति को जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिणी होती है। स्त्रियों के लिए तो एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोडर में सोने वाली क्रूर उल्लकी होती है। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को ही खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति की हुंकार का कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक हो जाती है। जो अपनी सौत से ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री अपने पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह अगले जन्म में कानी हो जाती है, विमुखी अथवा कुरूपा हो जाती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर दबाना आदि प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान कही गई है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म तीर्थ व्रत है। इसीलिए सबका त्याग करके अपने पति का पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा वह अमंगल कही जाती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग दे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलवाते हैं कि पति के जीवित अथवा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा ही पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूत से छुड़ाकर अपने पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत तो दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले उसके पतित पति को भी छोड़कर भाग जाते हैं। अपने शरीर में रोम की जितनी संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुखों को भोगती है। श्री नारायण कहते हैं कि लोकों में देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं। जब पति प्रसन्न होते हैं तब समस्त मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि पति कुपित हो जाए तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, इस लोक और स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इस तरह से श्री नारायण ने नारद जी को श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाया। यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।